कांग्रेस पार्टी ने कल मरकज की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर सख्त हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि इसका मकसद 2-3 निजी खिलाड़ियों की मदद करना है। मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसके नतीजे में सिर्फ चंद कारोबार बाकी रह जाएंगे। उन्होंने जो कुछ 70 सालों में बनाया उसे फरोख्त किया जा रहा है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने ठीक कहा, मोदी हुकूमत अवाम के मफाद में नहीं बल्कि सरमायादारों के मफाद में काम कर रही है। राहुल गांधी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऐलान को नौजवानों के मुस्तकबिल पर हमला करार दिया। मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs के खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तिवा फौजदारी मुकदमात के आदाद और शुमार को शर्मनाक और मायूस कुन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ कहा कि उनके खिलाफ ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की समाअत को तेज़ करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कहा, मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs के खिलाफ मुकदमा 1.5 से 2 दहाइयों से ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं, जबकि CBI और ED जैसी एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। खासतौर पर ED सिर्फ असासे जब्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि बहुत से मामलात में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। इंदौर अजमेर के बाद यूपी के बरेली में एक बार फिर भीड़ की बर्बरियत देखने को मिली। चोरी के इल्ज़ाम में एक मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और फिर बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाक़ये के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मुतनाज़ा शख्सियत और भोपाल से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने एक मरतबा फिर अजीब व गरीब बयान दिया। मुल्क में महंगाई के ताल्लुक से कहा कि मुल्क में महंगाई नहीं है बल्कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा यानी गलत तशहीर है। प्रज्ञा ने कहा कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई और कुछ नहीं कांग्रेस की ज़हनियत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गाड़ियों की तैयारी से मुंसलिक वैल्यू चेन के लिए अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे यह सनअत ज़्यादा पैदावारी और पायदार होगी। बुध को अपनी 61वीं सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान साफ और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हदफ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। कल्याण सिंह की मौत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर का उनके घर वालों को ताज़ियत पेश करते हुए अफसोस करने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सियासत गर्म तलबा ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा, ये यूनिवर्सिटी की तहजीब और रिवायत के खिलाफ है। साथ ही इस्लाम दुश्मन अनासिर को ज़ाती मफाद के लिए मिल्लत इस्लामिया और यूनिवर्सिटी के जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। बेंगलुरु में KPCC के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती बीजेपी हुकूमतें मुसलसल रियासत के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। बीजेपी को चाहिए कि जन आशीर्वाद यात्रा के बजाय अवाम से मुआफ़ी मांगने की यात्रा का एहतमाम करे। इजरायली जंगी तैयारों के गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी। सह्यूनी फौज ने तैयारों के जरिए गजा की पट्टी पर फिर से बमबारी की। फ़लस्तीन के नामा निगार के मुताबिक फ़ौज के जंगी तैयारों ने खान यूनुस के मगरिब में अल क़साम ब्रिगेड के कादिसिया मरकज़ पर कई मिसाइल दागे। तैयारों ने गजा के जैतून मोहल्ले में ज़रिया अराज़ी पर भी बमबारी की।